बच्चों, देखो आज हम समझेंगे बेटा ऑस्मोसिस। और ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर हम जो सेल पढ़ते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल में आउटरमोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरह से कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अंदर जाना और कुछ को नहीं करती। तो बिकॉज इट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करती है, किस तरह से सब्सटेंस को आने देती है जाने देती है, दो फिनोमेना हमने स्टडी किए। एक डिफ्यूज़न का जो कि गैसेस के लिए होता है, और एक हम लिक्विड के ट्रांसफॉर्मेशन, सब्सटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे, वो है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का फिनोमेना क्या है, इसको समझने के लिए बेटा एक एक्टिविटी बड़ी अच्छी रेजिन्स की आपकी बुक में दी हुई है। तो उस रेजिन्स की एक्टिविटी को हम लेंगे कि देखो मैंने ये ड्राई रेजिन्स लिए हैं, ये बिल्कुल ड्राई वाले रेजिन्स हैं, है ना। अब इन रेजिन्स को मैंने एक बार इस वाले सोल्यूशन में डाला। ये सोल्यूशन है आपका, ये आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन रेजिन्स के अंदर है वाटर की, वो कंसंट्रेशन कम है, और बाहर जो आपका लिक्विड है इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्योंकि ऑस्मोसिस तभी होगा जब दोनों साइड, जो हमने सब्सटेंस लिया है, जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन के अंदर वाला मटेरियल है और जो बाहर है, उन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, ओके, वाटर की। तो जब वाटर आपका लो अमाउंट में यहाँ पर अंदर है रेजिन के अंदर, ये जो हमने ड्राई ली थी, जब हमने इसको देखा ओवरनाइट, इसको हमने भिगो के छोड़ दिया था, तो ये सोक करके देखिए ऐसी हो जाती है। ये किस तरह से इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, स्वेल अप हो गई। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसमें क्या हुआ, ड्यू टू ऑस्मोसिस, बिकॉज अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी और बाहर वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा थी, तो वहाँ से पानी जो था वाटर वो अंदर की तरफ एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ गया और स्वेल अप। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे, ये देखिए, अगर हम देखें अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मीन्स हमने थिक, एक हमने वाटर के अंदर शुगर अच्छे से ऐड कर दी, फिर उसका सोल्यूशन बना लिया और उसमें हमने रेजिन्स को, ये वाली जो स्वेल अप हो गई थी, इनको हमने इसमें डाल दिया था। तो हमने फिर एक नाइट के लिए से छोड़ा और हमने देखा कि ये श्रिंक कर गई बेटा, ये देखो कैसी हो गई है श्रिंक होकर। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बाहर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है किस चीज़ की, सॉल्ट की, और पानी की कम है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। और अंदर जो रेजिन स्वेल अप हो चुकी थी, ये जैसी पीछे वाली, इनमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और इनके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, इसलिए ये श्रिंक कर गई, इस तरह से श्रिंक हो गई, जैसे अपनी ओरिजिनल उसमें थी उससे थोड़ी सी ढीली ढीली सी ऐसे आपको नजर आएंगी। ठीक है बेटा, तो ये बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि अगर हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस लिए, तो आइसोटोनिक का मतलब कि जितनी कंसंट्रेशन वाटर के अंदर है उतनी ही बाहर है, तो उस केस में भी बेटा कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नो ऑस्मोसिस, क्योंकि जितना वाटर अंदर है उतना ही बाहर है, तो इक्वल कंसंट्रेशन रहेगी। क्योंकि होता क्यों है ये ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इसलिए होता है कि जब कंसंट्रेशन बाहर के सॉल्यूशन में और अंदर जो सेल के अंदर है मटेरियल, ठीक है ना, सेल और सेल का जितना भी साइटोप्लाज्म है उसमें जो प्रेजेंट है मटेरियल, उसके कंसंट्रेशन में अगर डिफरेंस होता है, तो ये इस तरह से ऑस्मोसिस के थ्रू सब्सटेंसेस ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का फिनोमेना है कि ऑस्मोसिस में क्या हुआ, यू अंडरस्टैंड इट। ऑस्मोसिस इज व्हाट, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपको बहुत जरूरी ध्यान देना, और इसको आप इस एक्टिविटी से आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशंस हमने रीड करे, हाइपो, हाइपर एंड आइसोटोनिक। ओके, थैंक यू बच्चों।